हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल अतुल लर्निंग पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंग्लिश में वह कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताऊँगा, जिसको अप्लाई करके आप इंग्लिश के पेपर में 100 में से 100 आसानी से ला सकते हैं। तो दोस्तों, वह चलिए देखते हैं वह कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हों, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहली गलती, बच्चे इंग्लिश को हल्के में लेते हैं। ये बच्चों की सबसे बड़ी गलती होती है कि वह बच्चे इंग्लिश को हल्के में लेते हैं। जो बच्चे इंग्लिश को हल्के में लेते हैं, उन्हें लास्ट में इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको इंग्लिश को हल्के में नहीं लेनी है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर भी 100 नंबर का होता है और 100 नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। बच्चे सोचते हैं कि इंग्लिश ही तो है, इंग्लिश को बिना पढ़े भी आसानी से पास हो जाएँगे, और ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। इसलिए आपको इंग्लिश को हल्के में नहीं लेना है। दूसरा पॉइंट, बच्चे सोचते हैं कि लास्ट के 1-2 महीने पढ़कर 100 में से 100 ला सकते हैं। लास्ट के 1-2 महीने पढ़कर 100 में से 100 नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इंग्लिश में कंसेप्ट होते हैं जिनको सीखने में, समझने में और रिवाइज़ करने में आपको आराम से 2 महीने से भी ज़्यादा समय लग सकता है। इसलिए अगर आप 1-2 महीने में पढ़ के पढ़ने पर 100 में से 100 ला सकते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है कि लास्ट के 1-2 महीने से पढ़ना है। आपको अभी से ही रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है और इंग्लिश को भी सीरियस में ले लेना है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। कंसिस्टेंसी ब्रेक होने पर कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, जो स्टूडेंट के लिए बहुत नुकसान करता है। आप रोज़ 1 घंटा, आधा घंटा भी इंग्लिश को अगर देंगे, तो आपको इंग्लिश में एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप इंग्लिश के पेपर में भी अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं, तो आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और इंग्लिश के पेपर में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। और ये आपको कहीं न कहीं आपके लिए नुकसान ही करेगा। इसीलिए आपको इंग्लिश की भी प्रैक्टिस रेगुलर होना ज़रूरी है। चाहे डेली नहीं तो कम से कम 2 दिन में 1 बार आपको इंग्लिश को ज़रूर देना चाहिए। चलिए देखते हैं चौथा पॉइंट, अनसॉल्व्ड सॉल्व ना करना। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अनसॉल्व्ड में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए रहते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स दिलाने में रामबाण सिद्ध होते हैं। क्योंकि जो अनसॉल्व के जो क्वेश्चन होते हैं, वो सेम एज़ इट इज़ भी कभी-कभी आ जाते हैं, या फिर अनसॉल्व के क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपको पेपर पैटर्न का एक आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, क्वेश्चन किस बारे में आ रहे हैं। अगर आप अनसॉल्व सॉल्व कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको अनसॉल्व सॉल्व करना है। आप टारगेट कीजिए कि हर हफ्ते 1 सेट तो ज़रूर लगाएँ, जिससे आपको पता चले कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसा पेपर पैटर्न होता है। और लास्ट, फिक्स्ड टॉपिक तैयार ना करना, जैसे ट्रांसलेशन, वन वर्ड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब फिक्स्ड टॉपिक्स हैं। इसलिए आपको इसको तैयार कर लेना है। मैं देखता हूँ अक्सर बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं, बल्कि ये तो फिक्स्ड होते हैं। आपको ये तो गलत बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये फिक्स्ड हैं। जैसे ट्रांसलेशन है, हर साल आता है, और सब भी हैं। अगर आप इसको भी अगर या अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आप इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको फिक्स्ड टॉपिक सबसे पहले तैयार करने हैं, जिससे आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। चलिए देखते हैं। अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए देखते हैं आगे। अगर आपने भी अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ी है या बहुत कम पढ़ी है, तो मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूँ, जिसको अप्लाई करके आप इंग्लिश के पेपर में भी अभी भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप स्मार्ट तरीके से अगर मेहनत करते हैं, तो आप इंग्लिश में 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। चलिए देखते हैं फर्स्ट टिप्स, सभी चैप्टर की समरी अच्छे से पढ़ो। सभी चैप्टर की समरी अच्छे से पढ़ो। अब आप छोटे नहीं हैं, अब आप बड़े हो गए हैं, इसलिए क्वेश्चन को रटना छोड़ दीजिए। आप चैप्टर की समरी को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर आप
क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को करने पर अगर आपको चैप्टर की समरी अगर याद है, तो चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा, रोज़ कम से कम 1 घंटा इंग्लिश को ज़रूर दीजिए। आप ये गलती करते हैं कि आप दिन भर अपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी को पढ़ते हैं। आप इंग्लिश को हल्के में लेते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। इंग्लिश को रोज़ कम से कम 1 घंटा ही ज़रूर दीजिए, ताकि आपका इंग्लिश में भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और इंग्लिश के पेपर में भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सको। नंबर 3, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर और लास्ट के 2 चैप्टर अच्छे से तैयार करो। किसी भी सेक्शन के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर और लास्ट के 2 चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इन चैप्टर की समरी और बाकी की चीज़ें अच्छे से तैयार कर लो, ताकि इसी में से क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो आपसे ज़रूर हो पाएँ। चलिए देखते हैं अगला चौथा पॉइंट, चैप्टर को एनिमेशन के ज़रिए आसानी से समझो। अगर आपको चैप्टर समझने में प्रॉब्लम होती है या फिर चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर देने में प्रॉब्लम होती है, तो चैप्टर को एनिमेशन के ज़रिए आसानी से समझो। आप चैप्टर का नाम डालिए यूट्यूब पे, आप उस चैप्टर की एनिमेशन डालिए तो आपको उस चैप्टर का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप उसे आसानी से एनिमेशन के थ्रू समझ सकते हैं और आपके अपने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको मेहनत के साथ-साथ स्मार्ट तरीके से भी मेहनत करनी होगी। यानी आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, पर आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। जो बच्चा केवल हार्ड वर्क करता है, वही असली में सफल नहीं होता है। आपको हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है, जो कम मेहनत में और कम समय में बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकता है। इसलिए आपको हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग एंड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।